नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदर्शन पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक से बात कर रहे हैं। हम आज आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जब कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, हम बीमारी की वजह से और दवाइयाँ जो चलती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसकी तरीके से हम देखेंगे। अब पहले जब दवाइयाँ जो लेते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन जो दवाई यूज़ होता है वो प्रेडनिसोलोन नाम की जो दवाई वाइसलोन है उसकी बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। उसकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कॉमनली हम देखते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ जो कॉमनली जो होता है कि पेट में जलन उछलना और पेट खराब होना, ये काफ़ी बच्चों में कॉमनली होता है। इसके साथ जब हाई डोज की दवाई चलता रहता है तब हमें काफ़ी भूख लगना और पेट बढ़ना, वज़न बढ़ना, गाल फूलना, ये सब बहुत कॉमनली होता है। जैसे धीरे धीरे डोज कम हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी समय के हिसाब से ठीक हो जाते हैं। और दूसरा जो कॉमनली देखा जाता है वो है कि बीपी बढ़ना। ये वाइसलोन के अलावा और भी दवाइयों जब लेते हैं उसके साथ भी बीपी बढ़ा हुआ होता है। वो समय के हिसाब से सेटल हो जाते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि बीपी रेगुलरली चेकअप हो जाए और अगर बीपी ज़्यादा है उसके लिए डॉक्टर से पूछ लें और आगे उसके लिए जो दवाई चलाना है उसके बारे में डिस्कस कर लें। दूसरा प्रॉब्लम जो कॉमनली छोटे बच्चों में होता है ये है कि ग्रोथ लंबाई ना होना और ग्रोथ में असर पड़ना। ये भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट होती है दवाई की वजह से। वो अधिकतर जिन बच्चों में बार बार रिलैप्स होते जाता है एंड हाई डोज स्टेरॉइड्स काफ़ी लेते हैं, उन बच्चों में ये दिक्कत काफ़ी होता है। और जैसे ही दवाइयों में बीमारी कंट्रोल में आ जाती है फिर इनकी जो दिक्कत होती है वो भी धीरे धीरे सेटल हो जाता है। उसके अलावा आँख में दिक्कत जो कॉमनली होते हैं, काला मोती और सफ़ेद मोती, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं एंड सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये आमतौर में जिन बच्चों बहुत डोज स्टेरॉइड्स खा चुके हैं उनमें ये कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा जब अन्य दवाई चलते हैं बच्चों को जैसे कि साइक्लोस्पोरिन या टैक्रोलिमस, इन दवाइयों से ज़्यादा बाल आना, जैसे फेस में ज़्यादा बाल आना, मसूड़े में सूजन होना या लंबा समय चलते हुए काफ़ी सर दर्द होना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहना और कभी कभी कोई कोई बच्चों को शुगर की लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ होना, ये सब कॉमनली हो सकता है। हम जब ये दवाइयाँ काफ़ी लंबा समय में चलने में उसमें भी किडनी की असर आ सकती हैं। इसीलिए ये दवाइयों को ध्यान से और डॉक्टर के संपर्क से ही बार बार पूछते हुए क्या आगे करना है तो देखना है। लेवेमेसॉल यानी कि डिकैरिस या माइक्रोफिनोलेट जैसे दवाई चलती है उसमें कभी कभार खून की काउंट्स जो बोलते हैं उसकी कमी हो सकती है। इसीलिए रेगुलरली डॉक्टर से बात करते, ब्लड टेस्ट भी कराते हुए डॉक्टर से चेकअप में रहेंगे तो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस को हम काफ़ी चीज़ों से मिटा सकते हैं। इसके अलावा ये कॉमनली जो दवाई की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बीमारी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होता है वो अगर देखे जाएँ, जो सबसे ज़्यादा कॉमन वाली चीज़ है कि एडिमा जो सूजन बोलते हैं। जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिलैप्स में होता है और दवाई समय में शुरू नहीं हुआ तो धीरे धीरे शरीर में पानी इकट्ठा होकर सूजन हो जाता है और सूजन अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो उससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखते हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। अगर पेट में काफ़ी ज़्यादा सूजन हो गया, पेट में फिर इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे ही छाती में भी पानी अगर जमा हो गया, बाद में निमोनिया भी होने का रिस्क रहता है और चमड़ी में भी इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। और इन्फेक्शन जब होता है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो इन्फेक्शन है जिससे बहुत सीरियस बात बन सकती है वो है चिकन पॉक्स, जैसे माता बोलते हैं। और अगर किसी के आसपास पड़ोस में चिकन पॉक्स भी हुई, जो बच्चों जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे हैं जो स्टेरॉइड्स या अन्य दवाई में हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखना है कि डॉक्टर के पास समय में पहुंच जाएं, डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि आगे के लिए क्या करना है। क्योंकि कोई कोई बच्चों में जो दवाइयों में हैं उनमें चिकन पॉक्स की वजह से काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स बीमारी की वजह से ही होता है वो है कि ब्लड क्लॉट्स बनना, जैसे कि यानी कि खून जमा होना, ये जम जाने की प्रॉब्लम कोई कोई बच्चों में हो सकता है। और अगर बीमारी कंट्रोल में नहीं है, जैसे स्टेरॉयड रेसिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और काफ़ी दिन से दवाई में असर नहीं पड़ा, उनको लंबा समय में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ होता है वो बाद में जाके हार्ट में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है।
एंड अगर सूजन काफ़ी बढ़ते हुए चलते रहेगा तो हो सकता है किडनी में भी असर हो गया एंड किडनी में काम करना भी कम होने का संभावना रहता है। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे, वार्निंग साइंस कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सूजन होने से हमें पहले ही समझ में आ जाएगा कि बीमारी रिलैप्स में है और समय में दवाई चालू करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना धीरे धीरे सूजन शरीर पूरा बढ़ जाएगा और जैसे हमने अभी देखा है वो सारा इन्फेक्शन होने का रिस्क हो जाता है। तो जब भी पेट दर्द होता है और उसमें एक कारण ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या जब काफ़ी सूजन हुआ शरीर के अंदर पानी कम होने से जो हम हाइपोवोलेमिया कहते हैं उसकी भी चीज़ें की लक्षण हो सकता है। उसके अलावा अगर कहीं पे भी लालपन महसूस होना, वहाँ दर्द हो रहा है या गर्मी रह रहे हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन यानी सेलुलाइटिस होने का रिस्क रहता है। उसके अलावा अगर जब सांस फूलने लग रहा है, सांस तेज़ लेने की ये हो रहा है, ज़्यादा खांसी हो रही है, तो वो निमोनिया या छाती में पानी इकट्ठा होने की, जैसे हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, इनकी लक्षण हो सकती हैं। तो इसके अलावा जब ओवरऑल ही महसूस हो रहा है कि बच्चा बीमार लग रहा है या बिल्कुल खाना कम हो गया, उसकी सांस तेज़ चल रहा है या धड़कन काफ़ी तेज़ चल रहा है, हाथ पैर काफ़ी ठंडा लग रहा है, उसकी मतलब को बच्चा को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर काफ़ी सर दर्द हो रहा है या हाथ पैर कांपन हो रहा है तो वो भी दवाई की दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए डॉक्टर को संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।